राम राम जी सारा ने, कैसे हो आप सब। ये मम्मी नहा धो के हो गई थी तैयार और ये लड्डू भी तैयार कर दिया है। ये देखो आज येलो येलो हो रहा है, टोपी भी येलो है और ड्रेस भी येलो। ये देख लो इसका फाइनल लुक रेडी हो गया है। और मम्मी ने भी आज सर्दी का सूट पहन रखा है क्योंकि ठंड लग रही थी। मम्मी के भी कई दिन तक लगातार बुखार चढ़ रहा था। और आप सब ने तो बेराई त्योहार भी आ रहे हैं तो सफाई भी करनी है। मम्मी तो अकेले तो हो नहीं पाती क्योंकि मैं भी कॉलेज चली जाऊँ हूँ और घर का काम भी हो जाए है और थोड़ा बहुत बाहर का भी हो जाए है। तो घर की सफाई के नाम ने इसलिए करी है, पर ईद 2-3 दिन लगातार मिल के करी है तो हो गई लगभग सारी की सारी। नहीं था अधूरी सी हो रही थी। ईद की बार तो मम्मी ने कही थी कि दिवाली पे सफाई लागती है ना कि हो भी या ना होवे, तो इसकी भी थोड़ी टेंशन हो रही थी मम्मी ने। और फिर ज़्यादा सफाई भी ना कर सकती मम्मी क्योंकि पोल्यूशन के उससे भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए है। और ये बात मम्मी नॉर्मल कपड़ा में है बोली पहले जोत बात कर लूँ, उसके बाद रोटी खाऊंगे फिर काम देखेंगे कुछ, क्योंकि हमारी कुछ सफाई ख़त्म हो गई थी, कुछ रह रही है। फिर दिवाली की तैयारी भी करनी है। और ये देखो मंदिर की सजावट कर दी थी मम्मी ने लड़ी लुड़ी लगा के ने। मैं कहा चलो यो काम तो निपटा। और ये देखो मंदिर भी कितना ब्राइट ब्राइट लग रहा है। पहले ना रेड कलर का बल्ब था यहाँ पे, आपने कभी नोटिस किया हो, अब येलो कलर का हो रहा है, इस वजह से ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। और देखो कितना सुंदर लग रहा है। येलो की ड्रेस भी एकदम खिलकर आ रही है बिल्कुल। और ये मम्मी ने डाल दी थी रोटी। आज अमावस थी ना तो सुबह सुबह हमने जल्दी खाना पीना कर लिया था, बना लिया था। मम्मी ने खीर, हमारे हर अमावस पे खीर या हलवा बनाए है। एक दिन मम्मी ने खीर बना दी और रात में कहा थी मम्मी की छोले बनाऊंगी, पर सुबह मन बदल गया तो आलू मटर बना दी है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है आलू मटर की सब्जी भी, कि बस जल्दी खा जाऊँ। वैसे तो ठंडी खीर पसंद है मम्मी ने भी, मैंने भी, पर ठंड लग रही है तो खान नहीं देती मम्मी, तो यूँ खानी पड़ेगी। पर टेस्टी बन रही थी, कति मज़ा आ गया खा के ने। हमारे हर अमावस पे पितरा पे रोटी चढ़ा करे और पंडित जी में करे घर में आके, तो भाई पंडित जी मन के बाद दे सब खाना खाया करे। उससे पहले कोई कुछ खाना नहीं खाता, बस चाय चाय पिया करे। तो ये हमने खाना खाया फिर काम पे लागेंगे। मम्मी बोली पहले खा ले हैं क्योंकि एनर्जी सी जब आ जो कुछ खा पी ले में इतने हुए शरीर टूटा टूटा रहा है। तो मम्मी ने बोली पहले खा ले फिर काम देखेंगे, क्योंकि काम कुछ रह रहा है, कुछ हो गया है सफाई का भी और थोड़ी डेकोरेशन भी कर लेंगे। सजावट मम्मी ने सामान ले रखा है वो लगाऊंगे। और ये देखो सुबह सुबह आ गया था हमारा पार्सल, जिसे देख के मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मेरा बहुत मन था देखने का। मैं बहुत एक्साइटेड थे ये पार्सल देखने के लिए कि ये कब आएगा कब आएगा। बहुत वेटिंग की मैंने इसके लिए, क्योंकि ये मंगवाए थे मम्मी ने छापे कि इससे जल्दी ही लग जाए मेहंदी। तो लगा कर देखेंगे जब मेरा लगेगा कि लगेगी भी या नहीं, एक के बार यूज़ कर सकें या दोबारा भी यूज़ कर सकें। इसमें मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ थी क्योंकि कुछ लिखा नहीं हुआ था। और ये मम्मी हो गई थी गुस्सा कि सफाई भी कर लो। मम्मी ने बदल लिए थे कपड़े सफाई करने थे। और मम्मी बोली पहले बाहर की गैलरी साफ़ कर लेंगे उसके बाद अंदर वाले कमरे देखेंगे, क्योंकि आज हमारी छुट्टी थी। तो सुबह सुबह मम्मी बोली जल्दी ही काम लाग लो। और ये मम्मी ने अंदर का कमरा भी खाली कर दिया था। भाई अरबी घर आए थे तो जल्दी काम ख़त्म हो गया था क्योंकि नेविगेट लाग करवाया था सारा ने। और मम्मी भी जल्दी जल्दी लाग रही थी। मोटा मोटा मम्मी ने करा, बाकी छोटा छोटा सारा हमने करा था, पर एक एक कमरा खाली करने में। और ये देखो ये मेरा छोटा भाई भी काम लग रहा था। हम बहुत टाइम लगा एक एक कमरा खाली करके करने में, पर हम साथ में थे सारे तो जल्दी हो गया था। और मम्मी थोड़ी नर्वस हो रही थी, सफाई वाला व्लॉग बनवाती है ना कि किसी हालत हो रही है घर की भी और हमारी भी। और ये देखो सारे काम पहले आ रहे थे तो जल्दी जल्दी हो गया था। मम्मी ने जब तक ऊपर थी सफाई नहीं कर ले, मैंने कमरे ने खाली करके मन में वहाँ शांति सी ना होती। तो पहले तो हमने बेड खाली करके ने ये लगाए थे झाड़ झूड़ के ने, उसके बाद मम्मी ने ऊपर तो सारी झाड़ दिए थे, झाड़ पूछ कर दी थी। उसके बाद हमने सामान खाली करके ने मैंने बाहर रख दिया था। मेरी भी तबीयत ठीक ना थी कई दिन आते, पर मम्मी ने बोली व्लॉग बना ले, बाद में एडिटिंग और वॉइस कर देंगे। लेकिन तबीयत ठीक के ना होती हमारी, लेट हो रहा था। मैंने सुबह डेली जाना हुआ तो मैंने कल सिर धोया था, तो मम्मी बोली तू बाहर जा, बाहर का व्लॉग बना ले क्योंकि सिर गंदा हो जाएगा, बार बार ठंड लग रही है तो धोया भी नहीं जाएगा। और ये देखो ये कुछ सामान ही आड़ा है, कुछ बेड पे है और कपड़ा का तो देखो किसके कपड़े की तो रहे समझ में नहीं आ रही है। एक बहुत टाइम लगेगा करने में। और जो दूसरा भाई है वो कपड़े धोने लग रहा था तो उसने भी धो के सुखा रखे थे, वे कपड़े भी उतार के लाएंगे। गाने सुनते सुनते मम्मी ने देखो कितना कचरा काटा है रोज़, जिसमें झाड़ू पोछा बड़ी आतरी हुआ है जबकि। और फिर भी देखो कितना कचरा निकल का है एक कमरे में। तो देखे है ना तो हाँ बिल्कुल साफ लगा था कमरा। रही देखो कितना कचरा बेड बूड नीचे थे क्योंकि उन्हें डेली झाड़ू ना लिकड़ पाती। और यो हम आ गए थे रसोई में, वो कमरा हो गया था क्लियर। तो मम्मी ने रसोई भी खाली कर दी थी। पहले न्यूज़पेपर बिछ रहे थे ये अच्छे ना लागत थे, तो मम्मी बोली कवर लेकर आऊँगे।
तो नरेला की शॉपिंग व्लॉग में जो हमने दिखाया था कि हम कवर भी लेकर आए थे, थोड़ा महंगा आया है पर अच्छा लगा मैंने कवर। और ये वो कवर बिछाऊंगे, न्यूज़पेपर हटा देंगे क्योंकि ये अच्छा ना लगता। और त्यौहार का टाइम आ रहा है तो मम्मी लेकर आ रही थी, ये बिछाऊंगे। रसोई ने भी मम्मी जब तक चकाचक नहीं कर लिया मम्मी की शांति नहीं होती, क्योंकि मम्मी ने बहुत पसंद है रसोई भरी भरी और अच्छी साफ़ सफाई कर देते हैं मम्मी रसोई ने। और घर ने चमका कर रखा है, तो है थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है टाइम के हिसाब से। पहला तो और भी सजावट वगैरह करा कर थी मम्मी, और हमने भी नुए सिखावा है कर देते है करना। बहुत मेहनत लग गया। पहले हम घर रहा करे थे तो हम करवाया करे थे सारे निकाल के न, और बर्तन साफ़ करके वापस लगाते कि ना मम्मी ने अकेली ना साफ़ करे हैं डिब्बे वगैरह भी। ये जो चाहूँगी ना जब देखियो आप फाइनल लुक देखियो रसोई का, आप कहोगे हाँ बहुत बढ़िया हो रही है। और सब कुछ साफ़ कर करके पंखे वगैरह जब वो हमने करी है पूरी रसोई साफ़। 2 कमरे क्लियर हो गए थे, एक पहले बड़े वाले भाई ने करवा दिया था, 3 कमरे साफ़ हो गए हमारे। और दुकान और बाहर वाला कमरा भी आपने दिखाऊंगे। बाहर वाला कमरे का व्लॉग तो आप फुल व्लॉग आपने देख लिया होगा सफाई का। और दुकान है उसका टूर भी करवाऊंगी आपने। ये मैंने सफाई नहीं करी थी क्योंकि मेरी छुट्टी नहीं हो रही थी, ये सफाई करूँगी उसके बाद देखियो। और ये मम्मी ने रसोई साफ़ कर दी थी तब बर्तन लगाने लग गई थी धीरे धीरे। इब के हमने वे बर्तन रखे हैं मेन जो हमारे काम के हैं, बाकी हमने सारे उठा कर रख दिए, मम्मी ने टांड पे चढ़ा दिए बाकी बर्तन। और डिब्बे भी हमने मेन रखे, जो सामान हमने सिर्फ चाहिए ना कि हाँ डेली यूज़ में चाहिए ही चाहिए, बस वो रखा है। जो एक्स्ट्रा था और फालतू था ना राशन का वो भी हमने उठा कर रख दिया है, क्योंकि इतना सारा सामान बाहर ख़राब हो जावा है और हर एक चीज़ राखी भी नहीं जा सकती। तो सबसे ज़्यादा गंदी रसोई हुआ क्योंकि सारा जो गैस का चिकट वगैरह है ना सारा उड़ के न उड़े ऊपर ही जावे बर्तन पे डिब्बा पे चिपके, तो बहुत मेहनत लगे सफाई करने में। रसोई हमारी अंदर हो रही है, एडजस्ट नहीं लग सकता, तो इस वजह तो और ज़्यादा हुआ। पर मम्मी बहुत ध्यान रखे सफाई का और चकाचक रखा करे रसोई ने भी और भी पूरे घर ने भी। पहले तो मम्मी कह रही थी कि दो दो पोछा मार दो थी मैं घर में, पर कती चकाचक रखा करूँ दी इन है बीमार रहने लग गई और टाइम के हिसाब से फ़र्क पड़ा है। पर आज भी मम्मी बहुत काम करा और हमने भी इससे तरीका करना सिखावा है कि सारा घर चकाचक रखो कती। और ये देखो ये शैतान भी आ गया था, ये बोला मम्मी मैं करवा दूँ काम। फिर मैं इसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती करने लग गई, बातें करने लग गई। और ये देखो आज तो ब्लैक शर्ट पहन कर आ रहा है, हेलो बोलो। और आजकल देखो ये बहुत शैतान हो रहा है, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनता, शैतान के साथ साथ स्टाइलिश भी हो रहा है। ये देखो बार बार कंगा उठा लेगा, मम्मी बाल बालू मम्मी यो कर लूँ यूँ है। और ये देखो चिकू भी कह रहा है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और बाय बाय। मम्मी अंदर काम लग रही है बीबी, तो मैंने थोड़ी ही क्लिप ले ली इसकी भी, मंगा लो इसने भी दिखा दूँ क्योंकि कमेंट आते ना मैं कि जियांस को भी ब्लॉग में लिया करो। और ये देखो मम्मी दुपट्टा कुछ और पहन रही है, सूट कुछ और पहन रही है। कपड़े बदलने का बहुत शौक है मम्मी ने कि भी ओनू पहन लूँ मैंने बहुत आलकस आया करे। पर मम्मी जब बदल ले कि सफाई में यो गंदे हो जाएंगे, बहुत ध्यान रखा मम्मी कपड़ा कर। मेरे तो भी नुए सिखावा है कि तू भी आगे नुए ध्यान रखा कर। और डिब्बे वगैरह जाकर बर्तन लगा के ये देखो हमारी रसोई का फाइनल लुक। ऊपर वाले डिब्बे देखो भाई इतना और लेक्स पी रखा हमने कि मेरी मम्मी ने सारे डिब्बे इकट्ठे कर रखे कि कितना पी रखा कितना नहीं। और ये देखो इतने बर्तन तक एक भी ना होंगे जितने हमारे हैं। और ये हमारी रसोई का लुक देख लो। मम्मी ने क्या करती जितने ही बना इस तरह डबल पहला और रोया करे थे। पहले हम दूसरे घर में रहा करते थे जब उनमें और भी बड़ी रसोई थी तब उनमें और भी ज़्यादा बर्तन थे। मम्मी ने कहती कुछ ठाका भी दे रखे थे और कुछ और भी, और इसमें कुछ कांच के भी ज़्यादा थे। पहले मम्मी ने क्रोकरी का बहुत शौक था। कुछ बर्तन ख़राब हो गए कुछ रह रहे हैं। और ये देखो आज हम अपना होम टूर करवाएंगे कुछ कुछ। और ये हम एंटर हुए थे, ये मैंने थोड़ी डेकोरेशन कर रखी थी, तो भैया ने भी ये गेटा की बंदरवाल लगा दी और शुभ दीपावली के लगा दिए थे, पोस्टर वगैरह भी बिछा दिए। फिर मम्मी ने हवन की तैयारी कर दी थी। और ये देखो ये हमने लड्डू तैयार कर दिया था। आज लड्डू कितना सुंदर लग रहा है, देखो पिंक पिंक ड्रेस में, तीजू कर गुलाबी मौसम हो रहा है ना, गुलाबी। सुबह मम्मी ने दूसरी ड्रेस पर आ रखी थी लड्डू, तो फिर मम्मी ने बोली जो कर हम तैयार होंगे इसने भी तैयार करेंगे। और ये मम्मी ने सारा हवन का सामान तैयार कर दिया था, फल फूल वगैरह जो भी करना था सारी हवन की चीज़ तैयार कर दी थी कि पंडित आओगा जो मांगा देते रहेंगे। और यो हमने लड्डू भी बिठा दिया था क्योंकि यो भी हम हमारे परिवार का हिस्सा है, तो इसने भी हम साथ बिठाएंगे। और यो डेकोरेशन दिखाऊं मैं आपने, ये पोम पहले मैंने पसंद ना थी पर बंदरवाल टंगे पीछे अच्छी लगी। मम्मी ने बोली दोनों दरवाजा पे टांग देते और अच्छा लुक आओगा। और ये देखो ये भी हमने चेंज कर दी थी, मम्मी भी साड़ी सूड़ी बांध के रेडी हो गई थी।
और ये बात थोड़ी बहुत चूड़ी वगैरह ज्वेलरी वगैरह पहन नहीं रह रही थी। मम्मी बहुत कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि मम्मी की चूड़ी ना पाई धर के भूल गई थी कि थे, तो मम्मी दुखी हो रही थी कि किधर दी, और लेट में लेट हो रहे थे। और ये देखो ये मेरा लुक है। तो हवन का टाइम हो रहा था और मैंने भी मम्मी तो बोल दी कि जल्दी जल्दी करो, तो फिर मैंने मम्मी के साथ मिलकर ढूंढवाई चूड़ी। इतनी सारी चूड़ी हो रही है कि मम्मी ने पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने अपने वाली कहाँ रख दी जो पहननी थी। तो मम्मी ने ये निकाल दी कि ये अच्छी लग रही हैं, ये सब क्या पे चाले है। और ये मम्मी के हाथ में सुंदर भी लग गया, तो मैं खाई ये पहन लो तो आगे टाइम पे हरी लाल और मिक्स अच्छी चूड़ी लग गया, राजस्थानी लुक आवा है बिल्कुल। और आज सोचते रहे थे कि रील्स बनाओगे पर टाइम नहीं मिला बिल्कुल, तो मम्मी ने एकदम सिंपल लुक रखा है। और ये साड़ी देखो कितनी गजब लग रही है कलर, और इसका मैंने है ना जो पल्ला है वो ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि कितना शाइनिंग कर रहा था कि पूरी उसमें चमक रहा था कि ब्याह शादी में जावे तो अच्छी लुक देवे। और ये तो मम्मी का लुक और भी ज़्यादा अच्छा हुआ है क्योंकि कमरे की भी सफाई हो रही है और मम्मी भी की साड़ी भी अच्छी लग रही है। और ये हवन वाले पंडित आ गए थे, मतलब भैया जो हवन करे थे वो आ गए थे। और ये हमने सारी तैयारी जल्दी जल्दी करी, जो जो भैया ने मांगा सारे लाग रहे थे। और प्रिंस और नमन तो बैठ के थे, मैं वीडियो का सेटअप देखी थी। मम्मी बोली इतने दिन तक व्लॉग नहीं बन रहा था तो कोई भी मोमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारी वो आनी चाहिए। तो मैंने सोची कि हवन का भी ले लूँ। और ये मम्मी देखो जल्दी जल्दी तैयारी करने लग रही है। और ये हमारे सारे काम खत्म हो गए थे हवन में, और ये हमारा हवन बढ़िया तरीका संपन्न हो गया था, एकदम शांत था, मन बिल्कुल शांत हो जाए हवन होए पीछे। और ये हमारी आ गई थी दिवाली पे मिठाइयाँ। और ये देखो ये प्लेट मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने आते इसको अपने ही बना लिया, इसमें मेरा कब्जा हो गया है, अब मैं किसी को नहीं दूंगी। और ये आया था मिठाई का डिब्बा, ये मैंने बांट दिया था। उसके बाद मैं लगी थी रंगोली बनाने। ये देखो इतनी सुंदर रंगोली बनाई है, मैंने सोचा नहीं था क्योंकि मुझे रंगोली बनानी कम आती है, लेकिन जैसी भी है मम्मी बोली कि जैसी भी आती है वैसी बना लेंगे। उसके बाद मम्मी ने भी थोड़ी बहुत हेल्प की और भाई ने भी हेल्प की। और ये देखो कुछ कलर रखे थे, कुछ भाई से मांगे थे क्योंकि उसने भी रंगोली बनाई थी। और ये देखो हमारी रंगोली की फाइनल लुक। फिर मम्मी ने शाम के पूजन की तैयारी कर ली थी पापा के आने के बाद, और अब हम दिए जगाएंगे और जोत जगाएंगे। तो पापा भी रेडी हो गए थे, हवन हुआ था तो इस वजह से सारा सामान इधर उधर हो रहा था, तो पापा भी आ गए थे। उसके बाद हमने पूजन करा और ये दिए जगाते जावन थे हम ऊपर। तो मम्मी बोली पहला नीचे जगाऊंगे और साथ में कैंडल भी दे दी पापा थे, और ये मम्मी पापा साथ में ही दिए जगाऊंगे। तो मैंने थोड़ी मूवमेंट थी इसको कैप्चर कर लिया था क्योंकि मम्मी ने कही थी कि एक भी मूवमेंट छूटनी नहीं चाहिए। तो हम इस तरह दिवाली मनाए भाई, ये आपने दिखाऊंगे सारे के दिए जगा के ने बाहर कैंडल लगाऊंगे हर एक कोड़े पे वो करके ने। तब तक भाई और जो बाहर खेत वगैरह में जोत लग गया करे और दादा पे दिए जगाया करे वो जगाने जा रहे हैं, हम याड़े घर का निपटा लेंगे। और ये देखो ये मेरा भाई फ्लावर लाया था ये लाइट वाला, जो मैंने बहुत पसंद आया तो मैंने यहीं पे रख दिया। रात में जब लाइट बंद हुआ तो बहुत प्यारा लग गया, ये पापा ने भी बहुत पसंद आया था। और ये कुछ दिए हम रेडीमेड लाए थे और कुछ हमने मिट्टी के गाँव में ते लिए थे। जो गाँव के दिए हैं उनकी अलग बात हुआ है, उनके अलग वो हुआ है। और ये हम आ गए थे बाहर वाले मेन गेट पे कोला पे दीवे लगान। एक दरवाज़ा इधर है और एक दूसरे कमरे का है जिसका बाहर दरवाज़ा भी खुला है। सफाई करने के बाद उड़ा तकत लगा दें अंदर, तो आपने दिखता नहीं कि दूसरा दरवाज़ा भी है, लेकिन ईद दिखाऊंगी मैं आपने। ये हमारे उस दरवाजे का दूसरा गेट है, यहाँ भी दिए लगाया कर भाई ने दिन में वो पूरा दरवाज़ा साफ़ करा। बहुत दिन में इसका नंबर आया था साफ़ करने का क्योंकि बाहर इतना निकला नहीं जाता और मेन गेट हो गया तो ये हम ज़्यादा साफ़ नहीं कर पाते इसने, तो ये बहुत मेहनत से साफ़ करा भाई ने। खिड़की भी है साइड में, या भी साफ़ करी। और सुबह से लेकर शाम हो गई, हमने कति गली गली तो चकाचक कर रखा है पूरा घर। दिवाली पे मम्मी ने कहती है कि हमारा कुछ सफाई नहीं होगी, पर ये देखो भीतर से लेकर बाहर तक कति चकाचक साफ़ कर रखा है। बेशक काल भी काम मत करो ऐसा हो रहा है। और नीचे का काम ख़त्म हो गया था। ये देखो हमारी गली भी आज तो कभी कितने भी अंधेरा नहीं है, हर जगह चांद है, हर जगह रोशनी है। और ये देखो सबने दिए लगा भी दिए थे, हमने लगा था कि हमें लेट हो रहे हैं, पर ये हमारे पड़ोसिया ने भी ना लगाए थे, पहले हमने लगा लिए। आज दीपावली है तो सबने नए कपड़े पहन रखे थे। ये देखो इन मेरे भैया ने बहुत शर्म आया कि हमने व्लॉग में मत लिया करो, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ले लूँ हूँ इनकी छुपमा छुपमा। ये कम देखे हैं व्लॉग, लेकिन इनने बहुत शर्म आया कि हमने व्लॉग में मत लिया करो। और ये देखो अब हम चाल पड़े थे ऊपर क्योंकि पापा भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी आ जाओ। और यहाँ भी रह रहे थे, मम्मी बोली कि पहले रंगोली में थोड़ा लुक ले लेंगे, रंगोली का भी दिए लगा कर। नहीं तो उनती मम्मी स्पेशल कैंडल लेकर आ रही थी, जो मम्मी का बहुत मन था कि उन्हें रंगोली में लगाऊंगी, अच्छी तरह डेकोरेट करूँगी और उसकी भी थोड़ी शूट कर लूँगी।
तो रंगोली तो मैंने बनाई थी, लेकिन मम्मी ने इस पे दिए लगा के ना सच में बहुत इसको अलग ही लुक दे दिया है एकदम। इतनी ब्राइट वो लग रही थी। ये देखो, ये जो छोटे छोटे दिए मम्मी ला रही थी ना, एक्साइटेड हो रही थी मम्मी बहुत। पहले ने बोली कि ऊपर छत पे चलेंगे, आकर लगाऊंगी इसका। फिर मैंने छोटी ही क्लिप ले ली थी उसकी भी, और ये हम छत पे आ गए थे। ज़्यादातर सब ने वो लड़ी और वो दिए जगाए लिए थे, हमारे अड़ोस पड़ोस वाला नहीं। हो देखो, मैंने सब दिवाली पे सबसे ज़्यादा अच्छी लगे मिठाई खाना, दिए जगाना और सबकी लड़ी देखना और पटाखे देखना वही। हालांकि मैंने छुटान में इतना मज़ा नहीं आता पटाखे, और इस दिवाली या पहली रीसी दिवाली की मैंने एक भी बम पटाखा नहीं छुटाया है, क्योंकि मम्मी गुस्सा करी थी कि बहुत पोल्यूशन हो रहा है और वैसे ही बीमार हो रहे हैं। लेकिन जो बड़ा भाई है वो ना मानना, वो फिर भी बम पटाखे उसने लेट नाइट ही छुटाए, मम्मी गुस्सा हो रही थी। और ये हम छत पे आ गए थे, पापा ने कुछ कैंडल लगा दी थी, कुछ रह रही थी, और मम्मी ने मना कर फिर जल्दी जल्दी दिए जगवाए और कैंडल भी लगाई। इतना मम्मी बोली कि थोड़ा व्लॉग शूट कर ले इसका भी, फिर मैंने ले लिया यो भी। और एक मन कर रहा था मम्मी पापा की मैं फ़ोटो खींच दूँ, जैसे वो नाइट में नहीं खींचते हैं अलग अलग पोजेस बना के, लेकिन लेट हो रहे थे हम। और ये देखो, ये हमारे पड़ोसी बम छुटा रहे थे, तो मैंने इसका भी थोड़ा व्यू ले लिया था। हैप्पी दिवाली और आप सभी को। और दिन तो छत पर हो ना बॉर्डर लग गया कर, क्योंकि सबका अंधेरा अंधेरा रहा है। पर आज तो जहाँ देखो ना वहीं रोशनी रोशनी दिखे है भाई। इतना चांदना हो रहा था छत पे कि लाइट चसान की जरूरत ना है, क्योंकि आस पड़ोस में भी और सबके भी इतनी लाइट हो रही थी। हमने भी एक दिवाली तक एक हफ्ता पहले लड़ी लगाती थी, सजावट करनी शुरू करवा दी थी मम्मी ने, लेकिन बिजी थे तो वीडियो नहीं बना पाए। और ये देखो, मैंने पूरी छत का लुक लिया है अपनी का। और एक जब पूरी पूरी पे लाग जाएंगे ना चारों तरफ, जब दिखाऊंगी आपने कि कितना प्यारा लुक लग गया है। और नीचे की डेकोरेशन तो आपने देख लिया है। और ये देखो, ये मैंने फाइनल लुक लिया था छत का, कितनी ब्राइट लग रही है। यो लुक सब तब प्यारा लग गया, इतना मन खुश हुआ है इस लुक ने देख के ना मेरा, कि बस ये दिए और ये सब हुए जगह जान। जिस तरह इन छत पर रोशनी है उस तरह आप सब की ज़िंदगी में भी रोशनी रहा है। और ये वो कैंडल थी जो मम्मी बहुत एक्साइटेड होकर लेकर आई थी। पहले मैं सोची थी ना देख के कि ये वैसी फ्लोटिंग वाली कैंडल है जो पानी में डाल दे में है, तो लेकिन मैंने बाद में देखा जब मम्मी ने जगाई। और ये रंगोली की कैंडलें लागत थी मैंने, क्योंकि गेट पर रखेंगे तो ये तो जल्दी वो हो जाती, तो मम्मी ने सोची कि रंगोली में लगाऊंगे, इसका बहुत अच्छा लुक आएगा। और सच में रंगोली मैंने बनाई थी इतनी मेहनत है, पर मम्मी ने इसमें 4 चांद लगा दिए जो चमक रहे हैं। और कुछ दिए हम रेडीमेड लेकर आए थे, ये कुछ वैसे मिट्टी के लिए थे। पर जो मिट्टी आड़ा दिए की बात है ना, वो और क्या है, मैं भी ना है चाइनीज़ माल बेकार है, मिट्टी के दिए आ गए। दिन में मैंने और भाई ने रंगोली बनाकर मैं इसमें वीडियो बना ली थी, फ़ोटो ले ली थी। तो मम्मी ने तो बोला कि मैंने तो वीडियो और फोटो ली नहीं, ना ही मैंने रील्स बनाई, ना ही तुमने कोई क्लिप वगैरह ली। तो मम्मी ने रात को कैंडल वगैरह लगाई, इसको लुक दिया। और मम्मी बोले कि मेरी भी क्लिप बना, मुझे भी बनवानी है रंगोली के साथ, क्योंकि दीपावली पे तो भाई यही चीज़ अच्छी लगे, रंगोली दिए वगैरह लगाना, सजावट करना, पूजा वगैरह। और सब मेन सफाई, जो सफाई होगी सफाई हुई पीछे मम्मी बहुत खुश हो रही थी कि चलो घर का काम निमट गया। और यो एरिया आपने भी देखा नहीं था, ये हमारी दुकान का एरिया है। दुकान भी मैंने पूरी साफ़ कर दी है, इसका भी टूर करवाऊंगी आपने। हमारी शॉप कैसी है, पार्लर की तरह है बिल्कुल। और लगाने में बहुत मेहनत लग गई इतनी कि बस पूछो मना, पूरा दिन ख़राब गया है मेरा सफाई के चक्कर में। और इतनी थक गई थी, लेकिन मम्मी ने ऊपर का सारा काम संभाला, नीचे नीचे का मन ने करा। और पूरी दुकान भी क्लियर होगी इब क्या की टेंशन नहीं है, क्योंकि सफाई भी हमारी पूरी ख़त्म हो गई है। और मैं कौन थी कि कुछ तो दिया की चमक, और मम्मी की साड़ी इतनी अच्छी लग रही थी, चमक रही थी एकदम, पार्टी वियर शादी है साड़ी है। तुम खुश तो हम खुश। आप सबको हैप्पी दीपावली, ऐसे ही हमेशा खुश रहे।